बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि लैंड डोनर के साथ नहायती ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने अपनी लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की जायदाद प्रॉपर्टी जो है सरकार के हवाले की है, और सरकार ने ना लैंड डोनर के बारे में सोचा कि इन्हें कंसेप्शन देना है या इन्हें नौकरी देनी है या कुछ भी करना है, कुछ नहीं इसके बारे में सोचा। आप खुद सोच सकते हो मलिक साहब कि एक गरीब आदमी 1000 रुपये की नौकरी कुक की कर रहा है, या आप खुद भी सोच सकते हो 30-35 रुपये दिहाड़ी पे वो बेचारा दिहाड़ी भी तोड़ के 35 रुपये पे काम कर रहा है। एक तो उसने लाखों रुपए की जगह दी, और दूसरा वो कुक का काम कर रहा है, खाना बना रहा है, और इतनी मुश्किल गर्मी में वो सर अंजाम दे रहा है सरकार की नौकरी को, और उसके बदले में उसे 35 रुपये मिल रहे हैं। आप ये बताओ, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? सरकार का कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम इन गरीब लोगों के ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं। उसके बदले देखो, आप, मैं ये नहीं कहता कि खाली स्कूल एजुकेशन के लिए जिन्होंने जगह दी है, पीएचई के लिए दी है, जिन्होंने अपने हॉस्पिटलों के लिए दी है, पंचायतों के लिए दी है, हर किसी डिपार्टमेंट के लिए जो भी जगह डोनेट की है सरकार को, इन लोगों ने उनका कोई भी जो है बेनिफिट उन लोगों को ना तो नौकरी मिली है और ना ही कंसेप्शन मिला है। जैसे कि अब ये डेली विज़र कुछ जो लोग हैं वो अभी मेरे ख्याल में डेली विज़र ही रिटायरमेंट हो गए हैं। बिल्कुल आपकी बात मलिक साहब सही है। मेरे पड़ोस में ऐसे कुछ आदमी हैं जिन्होंने जो डेली विज़र थे, डेली विज़र ही रिटायर हो गए, और 1-2 बंदे ऐसे जिन्हें 6-6, 7-7 महीने बच रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। वो बेचारे ऐसे ही, उनके घर परिवार भी ऐसे ही परेशान खज्जल, और इसमें ऐसे ही डेली विज़र आए और डेली विज़र ही रिटायर हो के वो अपनी नौकरी से जा रहे हैं। उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? सरकार को शर्म होनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि हम गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचें। हमने सरकार को इसलिए बनाया था कि वो हमारे बारे में सोचे। सरकार ने हम गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचा। ना इन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट के लिए सोचा, ना इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जिन लोगों ने जगह डोनेट की है उनके लिए सोचा, और ना ही लैंड डोनर जिन्होंने अपनी लाखों रुपए की जगह अपने हाथ काट के सरकार को दे दिए, ना उनके बारे में सोचा। बताओ मुमताज़ मलिक साहब, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकार के हमारे साथ। तो आप एक बात मुझे ये बताइए, इससे गवर्नली राज ठीक था या ये सरकार ठीक है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके की सरकार ये हमारे साथ मातरे वाला सलूक कर रही है, इससे तो गवर्नर राज जो है वो बहुत अच्छा था। गवर्नर राज अगर होता तो हम जाके मनोज सिन्हा साहब से मांगते कि जी हमें दो, हम आप हमारे गवर्नर हो। अब ना तो हम मनोज सिन्हा साहब से मांग सकते हैं। अगर मनोज सिन्हा साहब से हम जाके को मांगते हैं तो वो कहते हैं सरकार आप लोगों ने खड़ी है, सरकार से मांगो। सरकार उमर अब्दुल्ला से मांगते हैं, वो कहता है जाके कि भाई जाके नरेंद्र मोदी से, सेंटर वालों से मांगो, सेंटर वाले हमें कुछ नहीं दे। मैं ये उमर अब्दुल्ला सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेंटर सरकार हमारे इंसाफ के बारे में आप उनसे बात नहीं करते हो, अगर करते भी हो वो नहीं सुनती, तो आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको कुर्सी पे बैठने का क्या हक है? अगर आप गरीबों के बारे में नहीं सोच सकते, हम गरीबों ने वोट दिए, आपको कामयाब किया, कामरान किया, आपको इस बुलंदी तक पहुँचाया कि आप सीएम बन के कुर्सी पे बैठे हो, और कुर्सी पे बैठ के आप हम गरीब लैंड डोनर, कोई भी गरीब गुरबा लोग हैं, आप उसके लिए आप कुछ सोच नहीं रहे। जो गरीब बेचारा है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। सरकार को इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सरकार कुछ सोचती नहीं है। बताओ ये नाइंसाफ़ी है या नहीं है? मतलब आप क्या चाहते हो इस सरकार को, मतलब रहना चाहिए या गवर्नली राज होना चाहिए, ये मुझे आप थोड़ा बताओ। मैं ये कहता हूँ सरकार, मैं ये नहीं कहता, अगर वादे पे नहीं उतर रही तो इसका क्या मतलब? मैं ये नहीं कहता कि सरकार को नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को अगर रहना चाहिए तो सरकार को आपने जो वादे किए हैं हम लोगों से, सरकार को उस वादों पे उतरना पड़ेगा और उन वादों को सर अंजाम देना पड़ेगा। लैंड डोनर वालों को उनका हक देना पड़ेगा, पीएचई वालों को उनका हक देना पड़ेगा, गरीब गुरबा लोगों को उनका हक देना पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं दे सकती है सरकार तो सरकार को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उन्हें फिर कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। अगर वो गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते, गरीबों को उनका फ़ायदा नहीं दे सकते, तो ऐसी सरकार की मैं ज़रूरत नहीं, से हमें गवर्नर राज अच्छा है। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा था कि डेली विज़रों को हम परमानेंट करेंगे, तो क्या वो सरकार ने किए? कहाँ परमानेंट किए? रोज़ खबरें सुनते हो, आप भी देखते होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया बताते हैं जी डेली विज़रों के फलानी जगह हड़ताल है जी, आज डेली विज़र वहाँ जख्मी हो गए जी, आज लैंड डोनर वाले वहाँ ही हो गए। सब ये दिखावे हैं कि पिछले 2 साल से खबरें ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हालतों को करते नहीं है, खबरें दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे, मैं आपको बताऊं जी, इस मोबाइल पे 6-7 नोटिफिकेशन ऐसे हैं लैंड डोनर वालों के जो निकले जी, हम उनके कागज़ दे दो जी, उनके कागज़ साइनमेंट करेंगे जी, उन्हें ये करेंगे जी, हम परमानेंट करेंगे जी कंसेप्शन। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी है,
फिर भी ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ, ये तो जानबूझ के हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हमारे लैंड ओनर के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है ये, और कुकू के साथ नाइंसाफ़ी, और PHU वालों के साथ नाइंसाफ़ी, और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए यानी किसी भी इदारे के लिए जगह दी है, उन सब के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। ऐसी सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप गरीब लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो आपको ये सरकार छोड़ देनी चाहिए। आपको यहाँ कुर्सी पे बैठने का कोई फिर हक नहीं है। अगर आप गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते, गरीब गुरबा के बारे में नहीं सोच सकते, तो आपको फिर कुर्सी पे बैठने का भी कोई हक नहीं है। मैं अपने जितने भी भाई मेरे लैंड ओनर भाई हैं, PHC वाले हैं, हेल्थ वाले, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जल शक्ति वाली हैं, सबसे मैं ये कहना चाहूँगा भैया कि आप इस चीज़ पे आवाज़ उठाओ। हमारी आवाज़ जो है, आप जैसे लोग मुमताज़ भाई हमारी आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया पे हमारी आवाज़ जाएगी तो हमारी आवाज़ आगे जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ CM तक जाए, PM तक जाए, उन लोगों को पता चले कि हम कितने प्रॉब्लम में, कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हम लोगों की क्या पोजीशन है, हम ये उन्हें बताना चाहते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।